जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यूनिट 2 के टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। हमारा जो ये बुक है, इस बुक का अप्रोच थोड़ा अलग होगा सारे बुक के कंपेयरिंग में, क्योंकि ये बुक में हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पेपर का जो स्टडी होता है थोड़ा अलग होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर का जो स्टडी होता है थोड़ा सा अलग होता है। अप्रोच हमारा अलग होता है। हम सब्जेक्टिव पेपर में बस पॉइंट को फोकस करते थे, इसलिए हम कुछ बुक्स का समरी भी लेके आए थे, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स अगर याद रखते हैं और समझ जाते हैं कि इसके अंदर कहना क्या चाहता है जो हमारा ऑथर है, या फिर जो ये टॉपिक के अंदर बात किसी बात में किया गया, अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हम लिख लेंगे। इतना ही करना पड़ता था, टॉपिक हम समझ लेते थे और टॉपिक का नाम याद कर लेते थे। पर ये जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, इसमें ये अप्रोच नहीं काम लगने वाला है। इसमें आपको मोर स्पेसिफिकली हर एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा और सॉरी फैक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पहले आपको एक बार कंसेप्ट को समझा दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा भी कंसेप्ट इधर उधर हुआ तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। तो हम पहले कंसेप्ट को समझा देंगे और कंसेप्ट को समझाने के बाद एक बार हम आपको ये भी बता देंगे कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है और आपको क्या क्या याद रखना है। याद क्या क्या रखना है समझने के बाद आपको स्टोर क्या क्या रखना है डाटा को। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोसिस्टम। चैप्टर का जैसा कि नाम है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब होता क्या है, आप पहले समझ जाइए इकोसिस्टम होता क्या, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक में क्या याद रखना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इकोसिस्टम जो है ना, ये एक ना इंटरेक्शन है, मतलब एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है। म्यूचुअल बॉन्डिंग किसका है? आपका, हमारा, इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जो भी चीज़, आपके आसपास जो भी चीज़ है ना, आपको जो भी दिख रहा है, हवा, पानी, बारिश, आंधी, तूफान, पेड़, लाइट, ज़मीन, जानवर, सब कुछ, आपको कुछ भी ऐसा चीज़ जो दिख रहा है ना, वो सब कुछ इकोसिस्टम का पार्ट है। आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हेल्प से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो बात, आप मेरे से हेल्प ले रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ये इकोसिस्टम वाला बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ना पढ़ाए तो आपको दूसरा कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? पर अगर हम ना पढ़ाएं या फिर आप ना मेरे सामने रहे तो मेरे को दूसरा स्टूडेंट मिल जाएगा। पर अगर आपके साथ ना, आपके पास अगर प्लांट नहीं रहा, वाटर नहीं रहा, सॉइल नहीं रहा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इकोसिस्टम क्या बोलता है कि सर्वाइव के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपके आसपास जो भी चीज़ है, आप उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, आप कुछ उसको देते हैं, वो कुछ आपको देता है। वो क्या है हम आपको बताएंगे बाद में। आप कुछ जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि आप है ना, पेड़ को ऑक्सीजन, आप पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और आपका जो ट्री है वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। ये जो इंटरेक्शन है ना, पेड़ के बिना आप भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपके बिना पेड़ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ठीक से, ठीक? तो ये जो इंटरेक्शन है ना, यही है इकोसिस्टम। बस आप इतना ही समझिए। लाइफ एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? बायोस्फीयर में। ये आपको आगे हम बताएंगे जब बायोस्फीयर कंप्लीट कराएंगे। ये आपकी बुक में था तो हम उसको ऐड कर दिए। आगे से दूसरे चैप्टर में कोशिश करेंगे कि जितना क्रिस्प टॉपिक को बनाया जाए, हम थोड़ा इसको इलैबोरेटिव वे में बना दिए हैं, तो आप पहले समझ लीजिए। पर हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियोज़ आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, उसमें थोड़ा इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पर जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है ना, उसको समझेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे कि MCQ का एग्ज़ाम है। वैसे ही इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत स्पेसिफिकली बनाया गया, पर स्टिल है, थोड़ा सा पहले चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझाना ज़रूरी है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है। बल्कि इकोसिस्टम क्या होता है, आपको याद क्या रखना है कि इकोसिस्टम जो वर्ड है ना, इसको कौन कॉइन किए थे? आर्थर टेम्सले 1935 में। 1935 तो आपसे नहीं पूछेगा, पर आर्थर टेम्सले जरूर पूछ सकते हो, तो इसको याद रखिएगा। इकोसिस्टम का जो टर्म है ये कौन बताया था, ये ऐसा भी कुछ होता है, ठीक? उसके बाद हमारा आता है इसका मतलब क्या होता है, इको का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। इको जहाँ वर्ड आएगा ये होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सिस्टम है। सिस्टम कब कैसे चलता है? कोई भी सिस्टम, आपके बॉडी का ही कोई पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है? अकेले चलता है क्या? नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ है, माउथ में सलाइवा है, उसमें जो सारा एंजाइम्स हैं, आपका ओइसोफेगस है, फूड पाइप है, स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी एसिड फॉर्म हो रहा है, ये सब मिल के आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक सिस्टम है, और सिस्टम को चलने के लिए ना बहुत सारी चीज़ का ज़रूरत होता है, और इन्वायरमेंट भी एक सिस्टम से चलता है। और इन्वायरमेंट को चलने के लिए, इन्वायरमेंट को सर्वाइव करने के लिए सिस्टम का ज़रूरत है। वो कैसा सिस्टम है? आपस में इंटरेक्शन। देखिए, क्या आपका बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट उतने नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आ सकता है, पर आप ऐसे नहीं कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। पर लिविंग
जो हमारा प्लांट और एनिमल है, वाटर है, एयर है, ये सब के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं हमेशा, हम ऐसा कुछ लेन देन हो रहा है इनके बीच में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कंपोनेंट्स के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे। ये स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और फंक्शन क्या है, इसको आदि हम जब कवर करेंगे तो धीरे धीरे एक्सप्लेन होता चला जाएगा। ठीक है, आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, बताया है कि इकोसिस्टम एक सिस्टम है। बायो सिस्टम बताते हैं क्योंकि बायो इज रिलेटेड टू लाइफ, बायो होता है ना, बायोलॉजी में लाइफ का स्टडी हो रहा है, तो ये लाइफ का सिस्टम है दैट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म। आपके आसपास जो भी है, कीड़ा से लेकर आप सब कोई, छोटा भी कोई लिविंग चीज़ है ना, तो सबको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शन टुगेदर, एक अकेले नहीं फंक्शन करता है, सबको एक साथ फंक्शन करता है, एक साथ सबको एक किसी ना एक किसी का ज़रूरत है। इसलिए तो सरकार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों लेके आई है, क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लेके आने का, एलिफेंट प्रोजेक्ट क्यों लेके आ रही है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना योगदान है एनवायरनमेंट में। अगर एक भी नहीं रहा तो हमारा जो एनवायरनमेंट का सिस्टम है, जो इको सिस्टम है ना, ये क्रश कर जाएगा। ये कैसे क्रश कर जाएगा, ये हम आपको धीरे धीरे जब समझाएंगे डिटेल में तो आपको समझ में आता चला जाएगा। पर फिलहाल ये जानिए कि बिना एक दूसरे के इंटरेक्शन के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ना मेरा ना आगे और जो हमारे जो आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका। इसमें सब कुछ आता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम और एनिमल यही इंटरेक्ट कर रहे हैं या प्लांट बस लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, इसमें बायोटिक भी है। बायोटिक तो लिविंग ही हुआ, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है बायो इन अ गिवन एरिया एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इसमें आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, ये अबायोटिक है, इसमें लाइफ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में लाइफ है क्या, नहीं है ना, फिर भी इसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स टू डिफाइनिंग बायोटिक स्ट्रक्चर, कि फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहे। फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से, ऐसा नहीं है कि जैसे होता क्या है, एक एग्जाम्पल समझिए कि हम प्लांट को खाएं, प्लांट से मेरे को अंदर एनर्जी आया और फिर वो एनर्जी फिर हम जब मर गए या डिकम्पोज हो, बढ़ने के बाद जब हमारा बॉडी गया तो डिकम्पोज हो गया, फिर जो मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स आया था सॉइल के थ्रू प्लांट से आया था, प्लांट से के थ्रू मेरे से आया था, वो वापस मेरे मरने के बाद फिर वो मिट्टी में गया और फिर वापस वो जो न्यूट्रिशन जो लिए थे हम वो वापस फिर मिट्टी में चला गया। तो ये साइकिल बना हुआ रहता है, एनर्जी का साइकिल। डिफाइनिंग बायोटिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये जो इकोसिस्टम है, ये डायनेमिक सिस्टम है। ऑब्वियसली बोले ना, ये साइकिल फ्लो हो रहा है, कभी ये स्टैटिक नहीं रहता, वो कोई ना कोई दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है, इसका एनर्जी इसमें, इसका एनर्जी इसमें, इसका एनर्जी इसमें, फ्लो होता ही रहता है आपस में, इसलिए डायनेमिक सिस्टम है। इंक्लूड्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, सब कुछ है इसमें, कभी इनपुट है, कभी आउटपुट है, कभी आप एनर्जी ले रहे होते हैं, कभी एनर्जी आप रिलीज कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, या फिर साइकिल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि साइक्लिक की फॉर्म में घूमता चला जाता है ये एनर्जी। ये कैसे, आपको धीरे धीरे एग्जांपल जब और भी डेफिनेशन आएगा, एक्सपोजर मिलेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछने वाला है, अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है अबाउट इकोसिस्टम के लिए, क्या आर्थर टैम्सले उनको डिस्कवर किए थे, इस बात से पूछ सकता है, या कि ये डायनेमिक सिस्टम है या स्टैटिक सिस्टम है, ये पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये आपस में बस ये बायोटिक कंपोनेंट से ही बना रहता है इकोसिस्टम, क्या नहीं, बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साइक्लिक की फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है कि बस वर्टिकली होता है या अपवर्ड होता है, नहीं, तो ऐसा नहीं होता, साइक्लिक की फॉर्म में होता है, एक बार एनर्जी लेते हैं फिर दोबारा एनर्जी फिर सॉइल में भी चला आता है। उसके बाद हमारा आता है वही जो ये उसी का पॉइंट है, व्हाट इज ये इकोसिस्टम का ही पॉइंट है, जिसमें बताते हैं ऑल द प्रोसेस आर एनर्जी डिपेंडेंट। सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना, प्लांट का सर्वाइव करना, हमारा सर्वाइव करना, एक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जो भी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबका सर्वाइव करना एनर्जी पे डिपेंड करता है। उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहा होता है और फिर उसको एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि एनर्जी डज नॉट साइकिल बिकॉज ऑल द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन एंड डिसिपेट्स एज इट। अब देखिए, अब हम साइकिल तो बता दिए कि एनर्जी साइकिल में फॉर्म होता है, पर जब आप है ना फूड चेन या फूड वेब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हीट जो एनर्जी होता है ना साइकिल में तो जाता है, पर थोड़ा ना थोड़ा हीट की लॉस भी होता है। वो पूरा जितना टॉपिक लेवल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जितना ग्रास को खाने के बाद जितना एनर्जी मेरे में नहीं, हम बोल सकते हैं ग्रास हॉपर जब ग्रास खाया तो जितना एनर्जी वो गेन किया, पर जब फ्रॉग उसको खाएगा तो उतना ही एनर्जी वो भी गेन नहीं करेगा, थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी वो भी तो यूज़ करेगा अपने लाइफ के। मान लीजिए हम खाना खाएं तो मेरा शरीर भी तो उस एनर्जी को यूज़ करेगा, और फिर जब कोई मेरे को खाएगा तो वो जो खाएगा वो उसका जो हम खाए थे खाना वो सारा एनर्जी उसको नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी मेरे बॉडी में यूज़ हो चुका है।
सर्वाइव करने के लिए या मेटाबॉलिज्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक, यहीं तक हम रहने देते हैं। हाँ, इकोसिस्टम हो गया हमारा। व्हाट इज इकोसिस्टम क्या पढ़ लिया, और इकोसिस्टम टाइप्स पढ़ चुके हैं, क्या क्या उसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कौन इसको डिस्कवर किया था ये पढ़ चुके थे, और कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम का जो फीचर्स मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, पर यहाँ पे फीचर्स में जो आपका दिया हुआ है कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है और फंक्शनल बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया। आपकी बुक में फीचर्स दिया हुआ, फीचर्स ये नहीं होता है, फीचर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे ना, अगर आपको सही लग रहा है तो मेरा चैनल को रिकमेंड ही नहीं करेगा, वीडियो आएगा ही नहीं आपके पास, दिखाएगा ही नहीं, शो नहीं करेगा। फिर मेरे को भी तो दिक्कत आएगा ना सर्वाइव करने में, कि अगर मेरा चैनल सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, बेल आइकन बजा दीजिएगा, तभी बेल आइकन दबाना होता है ना, बजाना नहीं होता। हाँ, दबा दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए